प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग के घूरपुर प्रथम उपकेंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कुछ लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। उपकेंद्र पर काले पुतवा दी गई। प्रथम दृष्टा दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन अधीक्षक व अब एसीएमओ प्रयागराज डॉक्टर तरुण पाठक की संलिप्तता पाई गई। तत्काल सीएचओ ने इस मामले में तत्कालीन अधीक्षक का नाम लिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर के वर्मा ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने मौके पर जाकर हकीकत देखी तो वहां उपकेंद्र पर काले पुती मिली। अपर निदेशक ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर आंशु पांडे से जवाब मांगा है। इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि अपर निदेशक ने जांच में तत्कालीन एसीएमओ डॉक्टर तरुण पाठक की संलिप्तता पाई। वहीं सीएमओ प्रयागराज से पूछने पर इस मामले में अराजक तत्वों का हवाला दिया गया और कहा कि मामला जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जबकि इसी मामले में विभागीय सीएचओ ने लिखित शिकायत देकर डॉक्टर तरुण पाठक के खिलाफ स्थानीय थाने घूरपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया है। जबकि मामले में ग्रामीणों ने डॉक्टर तरुण पाठक व स्थानीय भूमिका की मिलीभगत होने के कारण काले पुतवाने की बात कही। वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि भूमाफिया की मिलीभगत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डॉक्टर तरुण पाठक द्वारा कब्जा कराया जा रहा था। काली पोती के इसमें तत्कालीन अधीक्षक तरुण पाठक की कार्य क्या है? ये मामला लगभग 1.25 महीने पहले मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें ये पता चला था कि कुछ शरारती तत्वों ने हमारे एक चलते हुए उपकेंद्र पर जाकर वहाँ कुछ इस तरह के क्रियाकलाप किए कि वहाँ पर जो ब्रांडिंग हमारे हुई थी उस पर उन्होंने काली पोत दी और इस तरह की बातें उन्होंने की कि ये जो जगह है जहाँ पर ये उपकेंद्र चल रहा है, ये जगह किसी एक व्यक्ति विशेष की जगह है और इस उपकेंद्र को खाली किया जाए। हमने ये सारा प्रकरण वहाँ के जो एसडीएम हैं, एसडीएम 12, उनको वहाँ के अधीक्षक महोदया जो हैं उनके माध्यम से अवगत कराया। एसडीएम 12 ने तत्काल कुछ कार्रवाई की जिससे कि यथास्थिति फिर बन गई और वो उपकेंद्र में मेरे ख्याल से काम रुका नहीं, वहाँ पर लगातार काम चलता रहा। निर्बाध जो ब्रांडिंग डिसफिगर हुई है थोड़ी बहुत, उसको चूँकि अज्ञात लोग थे इसलिए हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो हम स्वयं उसको अपने स्तर से ठीक करा लेंगे। देखिए सर, इसमें अपर निदेशक हैं जी डॉक्टर के वर्मा जी, उन्होंने स्वयं जांच किया क्योंकि मीडिया रिपोर्ट मुताबिक वो शायद भ्रमण पर गए थे वहाँ जी। इसमें ये निकल के आ रहा है कि तत्कालीन जो वहाँ पर अधीक्षक थे उनके द्वारा जो है संहिता पाई गई। इस तरह मीडिया ऐसा कुछ उनके भ्रमण आख्या में लिखा होगा तो मैं उसको देखकर उनको जवाब दे दूँगा, उसका जवाब उनको दे दिया जाएगा। जी, ये घूरपुर अस्पताल है जी, इसको कुछ भूमाफिया के द्वारा बेचा जा रहा है जी, तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? उसके विषय में ये है कि ये जो है धर्मशाला, ये आप जो है ये आप अस्पताल बनी हुई है, अस्पताल 254/2 में है, ठीक है। ये नंबर जो है 10 विश्व का है, जो कि आबादी है, जिसमें अस्पताल धर्मशाला मंदिर कुआं सब है। तो वो 253 का मुकदमा तरुण पाठक बनाम सुरेंद्र प्रताप सिंह के नाम से दायर करके और इसमें कब्जा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जो है योजना के तहत जो लिखा पढ़ा गया था, जो यहाँ चल रहा था, अस्पताल बना था, आयुष्मान वालों का इलाज चल रहा था, उसको भी पोत दिया गया है। अब पूरा एकदम पूरी तरह से ये मिली भगत से ऊँचे फरान सब मिले हुए हैं, मिल के जो है भाई अब तरुण पाठक को पार्टी बनाए हैं, उधर तो कोई जवाब नहीं लगेगा, सीधे सीधे पार्टी आर्डर हो जाएगा, पूरी ज़मीन अपनी हो जाएगी। आपके परिचय? ये कहानी हम रमाशंकर गुप्ता घोरपुर। बिल्कुल आपको सही जानकारी हुई है। कुछ भूमाफिया लोग, ये श्रेणी 6 की आबादी की ज़मीन में बना हुआ धर्मशाला है, इसको वो लोग कब्जा करके बेचना चाह रहे हैं और उसमें यहाँ के पूर्व अधीक्षक जसरा के तरुण पाठक की भूमिका भी पूर्ण रूप से मिली हुई है, क्योंकि उन्हीं के नाम से मुकदमा कायम किया गया। जबकि ये मुकदमा अगर उसको कायम करना था पार्टी को, तो क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के नाम से कायम करना चाहिए था। तो उन्होंने कि ना किसी अधिकारियों को जानकारी दिया, ना कभी तारीख ले गए,
जिससे कि एक्स पार्टी फैसला हो जाए। ये अस्पताल कितने सालों से बना हुआ है? ये अस्पताल लगभग कम से कम मान लीजिए कि 35 साल से बना हुआ है ये हॉस्पिटल करीब, क्या कहते हैं। और ये सरकारी ज़मीन है, उसी में धर्मशाला बना था। उस समय कोई ज़मीन नहीं थी यहाँ, लोग तो उसी में बनवा दिया गया था और तब से चल रहा था संचालित। और ये क्या कहते हैं, यहाँ के लोग, कुछ लोगों को, माफियाओं की मिली भगत से ही ये अस्पताल वहाँ फीटा भेज दिया, जिससे इस ज़मीन को हम कब्जा करके बेच सकें। इसी लाइन में बिना आराजी नंबर डाले श्रेणी 6 की ही आबादी में उन्हीं भूमाफियाओं ने कम से कम 10 रजिस्ट्रियाँ की हैं, आराजी नंबर नहीं डाला है। और क्या कहते हैं, लोग जो किराएदार थे तो इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा किसी सक्षम अधिकारी को दिया गया? हाँ, दी गई। किसको दिया गया? क्या कहते हैं,